Hello बच्चों, let's see the question and the question states that which of the following is a primary halide? Option A isopropyl iodide, option B secondary butyl iodide, option C third butyl bromide and option D neohexyl chloride. So यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी हैलाइड है. So यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर जो हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो है हमारे पास बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड उसके अंदर है हमारे पास टॉपिक हेलाइट्स के बारे में जानते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे. सो इनमें से कौन सा एक प्राइमरी हेलाइड है उसे बताने के लिए सबसे पहले हमारा जानना जरूरी है कि प्राइमरी हेलाइड क्या होता है. सो प्राइमरी हेलाइड वो हेलाइड्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ जो कार्बन है जिसके ऊपर हेलाइड अटैच्ड है वो सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड हो. टू सिंप्लीफाई इट, मान लीजिए ये एक कंपाउंड है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर हेलोजन अटैच्ड है. फॉर एग्जांपल हम हेलोजन ले लेते हैं ब्रोमीन और ये इसकी चेन को हम इस वाले कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर देते हैं. यहाँ पर CH2 एंड हेयर CH3. दिस इज जस्ट टू कंप्लीट द वैलेंसी. हमें किस पर ध्यान देना है? हमारा हेलाइड है और ये हेलाइड जिस कार्बन पे अटैच्ड है वो कार्बन सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड होना चाहिए. या फिर हम सिंप्लीफाई करने के लिए भी बोल सकते हैं कि जो ये कार्बन है जिस पे हेलोजन अटैच्ड है वो सिर्फ एक और कार्बन एटम से अटैच हो सकता है और उसके अलावा उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए बाकी जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो अलग होंगे, एल्काइल चेन या एल्काइल ग्रुप नहीं होगा. सो अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा प्राइमरी हेलाइड कौन सा है. सो फर्स्ट अगर हम बात करें, कंपाउंड हमारे पास है आइसोप्रोपाइल आयोडाइड. सो इसके अंदर जो हेलोजन है वो है आयोडीन. इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास होगा CH3, देन वी हैव CH2, हियर इट विल बी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हम लगाएंगे आयोडीन एंड यहाँ पर होगा हमारा CH3. तो ये है हमारा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड. अब हम देखते हैं कि हेलोजन हमारी सेकेंड कार्बन पर है. सो कार्बन एटम से देखना है कितनी एल्काइल चेन्स अटैच्ड है. सो दिस इज R1 एल्काइल चेन 1, दिस इज R2. सो हियर आर 2 एल्काइल चेन्स. सो हम बोल सकते हैं कि जो ये यहाँ पर आइसोप्रोपाइल आयोडाइड है ये सेकेंडरी हेलाइड है. नाउ सेकेंड कंपाउंड है वो है सेकटाइल आयोडाइड. सो इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास होगा CH3, देन वी हैव CH iodine, then we have CH2 and CH3. यहाँ पर अगर हम बात करें will be the carbon attached to the halogen group that is iodine. यहाँ पर भी हमारे पास R1 and R2 दो alkyl groups attached है, so it will also be a secondary. Now कंपाउंड जो हमारे पास है वो है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड. इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे पास होगा CH3, then we have carbon which is again attached to CH3, then we have bromine here and then we have CH3. Now द कार्बन जिस पे हेलोजन अटैच्ड है, तो ये अटैच्ड है एक एल्काइल चेन से, दूसरी एल्काइन चेन से एंड थर्ड एल्काइन चेन से. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये है टर्शियरी हेलाइड. सो यहाँ से हमने सिंप्लीफाई कर लिया कि अगर एक एल्काइन चेन से अटैच्ड होगा तो प्राइमरी हेलाइड, 2 से होगा तो सेकेंडरी हेलाइड और 3 से होगा तो टर्शियरी हेलाइड, वो कार्बन एटम जो कि हेलोजन से अटैच्ड है. नाउ
हमारे पास है नियो हेक्साइल क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो होगा कार्बन CH3, then we have carbon, again CH3, then we have CH3, and then we will connect it to CH2, then again CH2, and here it is chloride, that is the halogen will be chlorine। यहाँ पर अगर हम बात करें उस कार्बन एटम को देखना है जो कि हेलोजन से अटैच्ड है। दो यहाँ पर और कार्बन एटम है जो कि 4 एल्काइल चेन से अटैच्ड है, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ उस कार्बन एटम पे होना चाहिए जो कि हेलोजन से अटैच है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इस पूरी चेन को हम मानेंगे एक एल्काइल चेन, और इसको हम बोलेंगे कि ये है हमारा प्राइमरी हैलाइड, because it is attached to one halogen atom and one alkyl chain and 2 hydrogen atoms. So the answer will be neohexyl chloride. I hope you understood the solution. All the best.